हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कॉमनली जो है 10 to 15 ईयर्स से यूज़ किया जा रहा है. इट वॉज प्रायरली नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट, जो मेनली टेक्निकल एक्सपेक्ट्स पे फोकस करता था कि जो भी पर्सन है उसको हायर कैसे किया जाता है, एवेलुएट करना, ट्रेन करना, उनके एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करना. एंड देन वेरी मच फोकस वॉज ऑन स्टाफ फंक्शन, कि वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में. It normally does not focus on relationship of disparate employment practices based overall organization में जो performance है, systematic relationships है, इन सब पे focus नहीं था. और जो ये field थी ये unifying उसमें lack कर रही थी. Then they develop human resource management, जो एक response था, increase था competitive pressures का. Human resource management जो था, जो human के efforts को, उनकी training उसको, इन सबको manage किया जा रहा था कि वो कैसे future changes जो आ रहे हैं environment conditions पे उनसे कैसे डील कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, जो वेरियस कंपोनेंट्स थे ऑर्गेनाइजेशन के उनको कैसे प्रमोट किया जा रहा था, क्या ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस उस पर वर्क किया जा रहा था. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंसिस्ट करता है जो एंटरप्राइज इंश्योर करता है, अंडरटेक करता है, जिससे वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और एम्प्लॉयज़ का इंडिविजुअल को अटेन करने के लिए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है वो फोकस करता है पीपल पे फोकस करता है मैनेजमेंट के, यानी कि जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं. ये सारी प्रैक्टिसेस जो ऑर्गेनाइजेशन को डील करने में हेल्प करती है, एम्प्लॉयमेंट साइकिल, प्री हायर, स्टाफिंग, पोस्ट हेयर, प्री हेयर फेज, इन सब पे फोकस किया जाता है. प्लानिंग प्रैक्टिसेस की जाती है और डिसाइड करता है कि कौन सी टाइप की जॉब ओपनिंग एग्जिस्ट करेगी आगे आने वाले पीरियड में. डिटरमाइन करता है क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर जॉब है, कौन सी जॉब के लिए उन्हें हायर करना है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए. और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करता है. सिलेक्शन प्रैक्टिस जो होती है वहाँ पे एप्लीकेंट्स को रिक्रूट किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन असेस की जाती है, एंड देन दे आर अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर दी जॉब. द फर्स्ट पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो था वो नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी ने 1900s में शुरू किया था. HR मैगजीन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के अकॉर्डिंग, जब सेवरल स्ट्राइक्स और एम्प्लॉय लॉकआउट्स हुए थे. NCR लीडर जो था वो एक पर्सनल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है, ग्रीवेंसेस को हैंडल करता है, जो भी सेफ्टी और ट्रेनिंग वो होते हैं, सुपरवाइजर्स लिए न्यू लॉज होते हैं, उन सबको मैनेज करता है, प्रैक्टिस करता है पोस्ट हायर फेज पे. और पूरा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इफेक्टिवली लोगों को, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए यूज़ करता है. इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनको हेल्प किया जाता है कैसे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ डील करे, उनको पर्टिकुलर जॉब असाइन की जाती है फ्रॉम वेयर दे हैव टू वर्क, उनकी नॉलेज, स्किल्स जो भी उनके पास है उनको व्यू किया जाता है कि फॉर विच जॉब दे आर बेस्ट सूटेड, और उसके बाद उनको स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड की जाती है. कंडीशंस क्रिएट की जाती है जो एनर्जाइज, डायरेक्ट और फैसिलिटेट करती है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली और इफेक्टिवली मीट कर सके. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नेम थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत बार चेंज हो चुका है. नेम जो है वो मेनली सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज होता है. सबसे पहले इंडस्ट्रियल वेलफेयर. इंडस्ट्रियल वेलफेयर वो फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट में स्टेट किया गया था कि मेल फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होने चाहिए. लेजिस्लेशन को पास किया गया था कि कितने आवर्स वर्क होगा, चिल्ड्रन वर्क कर सकते हैं, वुमेन का कितने आवर्स होगा. और इस टाइम पे ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए थे. सो बेसिकली इंडस्ट्रियल उस पर जब ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुए थे, कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट हुई थी, नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रियल वेलफेयर वर्कर्स ग्रो किए थे, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, और जो वेलफेयर वर्कर एसोसिएशन थे उन्होंने फॉर्म करके लेटर चेंज करके उसको पर्सनल एंड डेवलपमेंट उसमें डाला था. देन वी हैव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ये तब स्टार्ट हुआ जब मैरीवुड को आस्क किया गया था कि वो अपनी गर्ल्स उसमें इंगेज करना चाहती, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस पर. तो उसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट इंक्रीज़ हो गया था कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि वो इनकरेज करे और लोगों को बेस्ट उस पर यूज़ करे. एंड इट बिकेम कंपल्सरी टू हैव अ वेलफेयर वर्कर इन एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज. इनकरेज किया जा रहा था एम्यूनेशन फैक्ट्रीज पे, बहुत सा काम किया जा रहा था आर्मी फोर्सेस पे. यहाँ से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ज़्यादा शुरू हुआ. देन वी हैव एक्विजिशन ऑफ अदर पर्सनल एक्टिविटीज़.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो फोकस था वो था रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे, और उसके बाद धीरे धीरे वो ट्रेनिंग, लोगों को मोटिवेट करना, उनका मोरल इंक्रीज़ करना, उनको हेल्प करना कि वो अच्छे से वर्क करें, उनको हेल्थ सेफ्टी प्रोवाइड करना, वेज पॉलिसीज़ वो करना, ये सारे पर्सनल डिपार्टमेंट उसमें इस्टेब्लिश किए गए थे ट्रेंड स्टाफ के लिए। देन इंडस्ट्रियल रिलेशन, वंस कंसल्टेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स स्प्रेड ड्यूरिंग द वॉर। तो क्या हुआ कि ये जो पर्सनल डेवलपमेंट था ये रिस्पॉन्सिबल हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो भी स्पेशलिस्ट थे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन से डील करते, वो बेसिकली जो मैनेजर था वो उन सबके जो आपस में रिलेशंस है, हारमनी, कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, सो दैट दे मे वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन विद हारमनी के साथ वर्क करे, साथ में कलेक्टिवली वर्क करे एज अ टीम। देन द पर्सनल मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू नेगोशिएट डील्स अबाउट पे एंड अदर। उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो डील्स को नेगोशिएट कर सकता है रिगार्डिंग पे एंड कलेक्टिव इश्यूज़, की कौन सा मेंबर किस टीम में वर्क कर सकता है या नहीं। लेजिस्लेशन 1970s में एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन को इंक्रीज़ किया गया था। जो पर्सोनल फंक्शन थे उनने एक स्पेशलिस्ट एडवाइज़र का रोल लिया था, इंश्योर करते हुए कि मैनेजर्स, कोई भी मैनेजर्स जो है वो लॉ को ब्रेक ना करे, कोई भी लॉ वायलेट ना करे, कोई भी लॉ ब्रेक ना करे, रूल ब्रेक ना करे, और जो भी है वो दे शुड नॉट एंड अप इन इंडस्ट्रियल क्रिमिनल, उन्हें गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ ही एंड करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी एक मेजर ट्रेंड इमर्ज हुआ था जहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो थे अपने फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि अपने वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल कर रहे थे, पार्ट टाइम ज़्यादा करते, टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्टेंस वर्किंग करते, सो दैट दे में बी फ्लेक्सिबल, वो कहीं और भी पार्ट टाइम जॉब कर सके। देन जो वर्कफोर्स और पैटर्न्स था वो डाइवर्स उस पर जा रहे थे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूजलेस हो चुकी थी। 2000 में इंटरनेट का ग्रोथ हुआ तो वो 24/7 उसमें वर्क करना शुरू हो गया, ई कॉमर्स शुरू हो गया। देन दे हैव मैनी न्यू फैक्टर्स, वर्क फ्रॉम होम, तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ा। एचआर मैनेजर्स जो थे वो चेंज होते हैं, जैसे जैसे चेंजेस अगर उन्हें हर चेंज को अडॉप्ट करके वहाँ पे डेवलप करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब कुछ सिस्टम जहाँ पे आईटी हेल्प करता है, ई रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टिंग्स होती है एप्लीकेंट्स की, ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती है, साइकोमेट्रिक ट्रेनिंग, पेरोल सिस्टम, रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें थ्रू आईटी होती है। आईटी इंश्योर करता है कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो वो डिसीजंस ईजिली ले सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन करता है, मैक्सिमाइज करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, उनके ऑब्जेक्टिव्स को, कंसर्न रखता है लोगों को मैनेज करने के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे कैन मैनेज पीपल टू वर्क एज अ टीम, टू वर्क एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। फोकस किया जाता है पॉलिसीज़ पे, सिस्टम्स पे, और एक न्यू वर्जन है पर्सनल मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पार्ट ऑफ वो मैनेजमेंट है जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी एंटरप्राइज के ह्यूमन है, जो ह्यूमन्स वर्क कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, रिक्रूट किया गया है जिन्हें, उनसे डील करता है। और दे स्टार्ट विद रिक्रूटमेंट, उन्हें डेवलप करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना, देन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ के और वर्कर्स की परफॉर्मेंस को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पर्सनल, वो ट्रेडिशनल अप्रोच था जो लोगों को विद इन ऑर्गेनाइजेशन करता था, और एचआरएम मॉडर्न अप्रोच है जो लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के साथ वो कर रहा है। वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर और लेबर रिलेशन पे फोकस करता है, वेयर एस एचआरएम जो है एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन और ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस करता है। पर्सनल मैनेजमेंट एज्यूम करता है कि पीपल इनपुट है डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव करने के लिए, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहता है कि पीपल एक इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स है कोई भी आउटपुट लाने के लिए। देन जॉब डिज़ाइन जो होती है वो लेबर की बेसिस पे की जाती है, बट एचआरएम में जॉब डिज़ाइन ग्रुप और टीम वर्क के बेसिस पे की जाती है। पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को कम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दी होती है, वो ओल्ड ट्रेडिशनल उस पर चलते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसमें जो लेटेस्ट है वहाँ पे कंप्लीट और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है, जिससे कि वॉट एवर चेंज अगर वो ईज़िली उसको अडॉप्ट करके अपने आप को वर्क कर सके।
पर्सनल फंक्शन जो होता है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन उससे होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन लिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कि वो गोल्स को अचीव कर सके। पर्सनल मैनेजमेंट में डिसीजंस जो है टॉप मैनेजमेंट लेता है रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिसीजंस को कलेक्टिवली लिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट कराया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन मेथड से किया जाता है। पर्सनल मैनेजमेंट हमारे प्रोडक्शन और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन पे फोकस करते हैं, वेयर एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कल्चर, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय का कितना पार्टिसिपेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। देन पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ पर्सनल मैनेजर से कंसर्न है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर लेवल के मैनेजर टॉप से लेके बॉटम तक जो भी मैनेजर्स हैं सबसे कंसर्न होता है। पर्सनल एक रूटीन फंक्शन हो जाता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक फंक्शन है जिसको कंप्लीट प्लानिंग और कंप्लीट ओवरलुक चाहिए होता है। कंप्लीट उससे उसको आप मैनेज करते हो, प्लान करते हो, देन यू प्रोसीड फर्दर।